देश के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ था। अगर किसी कारण से भारत के उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दें तो उनके बाद जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरा 5 साल तक इस पद पर रहेगा। ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 साल का होता है। अब अगर ये पद बीच में ही खाली हो जाए, चाहे वो मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने की वजह से ही क्यों ना हो, तो नया चुनाव जल्द से जल्द कराना जरूरी होता है। लेकिन नए चुने गए उपराष्ट्रपति को सिर्फ पुराने कार्यकाल का बचा हुआ समय नहीं दिया जाता, बल्कि वो जिस दिन से पद संभालता है उसी दिन से उसका खुद का 5 साल का जो कार्यकाल है वो भी शुरू हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण साल 2002 में देखा गया था। उस समय उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का निधन हो गया था। उनके जाने के बाद ये पद खाली हुआ। फिर भैरों सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जो उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन उन्होंने पद संभाला। तो इससे साफ है कि अगर उपराष्ट्रपति पद खाली होता है तो नया चुना गया व्यक्ति पूरा 5 साल इसी पद पर रहेगा, चाहे पहले वाले का कार्यकाल कितना भी दिन क्यों ना बचा हो। ऐसे में अब देश के सामने बड़ा सवाल यह भी है कि अब नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। आपको बता दूं कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया से होता है। इस चुनाव में देश की जनता सीधे हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि सिर्फ संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान करते हैं। इनमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया भी थोड़ी खास होती है। इसमें आपको बता दें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। मतदाता यानी कि सांसदों को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार उम्मीदवारों को क्रम देना होता है, जैसे कि पहले नंबर की पसंद, फिर दूसरे और फिर तीसरे नंबर की पसंद। अब इस सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि चुनाव कौन लड़ सकता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल का हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं जो हैं वो पूरी करता हो। इसके साथ ही उसे नामांकन के समय 15,000 रुपए बतौर जमानत राशि भी जमा करनी होती है। अगर उसे बहुत कम वोट मिलते हैं तो ये राशि जब्त भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि जीत का फैसला आखिर कैसे होता है। तो देखिए, जितने वोट डाले जाते हैं उस संख्या को 2 से भाग देकर उसमें 1 जोड़ा जाता है। जैसे अगर 787 सांसद वोट डालते हैं तो फिर आधे होते हैं 393, और इसमें अगर 1 जोड़ा जाए तो 394 का यह आंकड़ा हो गया। इतने वोटों की जरूरत जीत के लिए होती है। अब अगर पहले राउंड की बात की जाए तो इसमें किसी को ये संख्या मिल जाती है तो उसे वहीं पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को जरूरी वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और फिर उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बाकी उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी है जो आंकड़ा मैंने आपको बताया वो पूरा ना मिल जाए। अब जगदीप धनखड़ ने साल 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। उन्हें 528 वोट मिले थे और 11 अगस्त 2022 को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली थी। अब उनके इस्तीफे के बाद देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिलेगा और बहुत जल्द ही चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो सकता है।